ओके, तो मैं कन्वोल्यूशन सम बता रहा था, फिर से मैं सेशन स्टार्ट कर दे रहा हूँ। सो वाई टी इज नथिंग बट, ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं एक्स टी को। सो एच ये क्या है मेरा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ डेल टी माइनस टाउ, ओके, डी टाउ, डी टाउ ही होगा। ओके, तो यहाँ डी टाउ, क्योंकि टाउ में वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल क्या है मेरा, टाउ। अब क्योंकि ये लीनियर सिस्टम है, ओके, सो बीइंग द लीनियर सिस्टम, what we'll do, we can multiply this h inside, okay, because finally it is the function, t का फंक्शन हो जा रहा है क्योंकि yt में लिख रहा हूं। ओके, सो दिस विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ h ऑफ डेल t माइनस टाउ डी टाउ। सो अगेन ये शिफ्टेड वैल्यू होगा, h क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म होके कहां पे चल जाएगा, h t माइनस t पर। अरे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कहां पे, इक्वल टू समेशन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी एक्स टाउ h, है ना, n माइनस t माइनस टाउ डी टाउ। अरे ये कन्वर्ट हो जा रहा है, साफ साफ लिख रहा हूं इसको, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ h t माइनस टाउ डी टाउ पे ये कन्वर्ट हो गया। ओके, और इसी को मैं कन्वोल्यूशन सम कहता हूं, एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी। ओके, कभी कभी टाउ की जगह यहाँ पे के भी लिखा जाता है, इसको इस तरह से यही हो गया। ओके, एच एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ इज दिस कन्वोल्यूशन सम। नो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि किस तरह से निकालते हैं। ओके, सपोज फर्स्ट विल अंडरस्टैंड एच एन, यस, सो वाई एन इक्वल टू क्या था मेरा, समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के एच एन माइनस के। ओके, अब हम करेक्टराइज करेंगे जो अभी तक हम देखे थे, लीनियर, स्टेबल, नॉन स्टेबल, टाइम वेरिएंट, नॉन इनवेरिएंट, कॉजल, नॉन कॉजल। तो देखते हैं कि ये कैसे करेक्टराइज होता है। ओके, सपोज ये एलटीआई सिस्टम है और एलटीआई सिस्टम का ही ये रिस्पांस हम देखे थे होता है इस तरह का, है ना। एक एलटीआई सिस्टम का ही रिस्पांस ये होगा जब इनपुट में क्या होगा, एक्स एन, और इसको हम एल लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जिसका कि इंपल्स रिस्पांस एच एन हो। ओके, तो इसका आउटपुट वाई एन इक्वल टू कन्वोल्यूशन सम हो गया एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन। ओके, जहां की एच एन क्या चीज था, मेरा इंपल्स रिस्पांस था, इंपल्स रिस्पांस। और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इनपुट में अगर डेल एन था तो जो भी सिस्टम का रिस्पांस था, है ना, दैट इज एच एन। सो वाई एन इक्वल टू एच एन इन दिस केस। ओके, नो अगर मैं इसको देखूं कि वाई एन इक्वल टू दिस, इसको किस तरह से, सेकंड, तो यहाँ पे मैं देखता हूं कि कॉजल सिस्टम कब होगा, है ना, किस तरह से सिर्फ एच एन के वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि कॉजल है या नॉन कॉजल है। ओके, एच एन जो कि इंपल्स रिस्पॉन्स है ये बताएगा सिस्टम कॉजल है या नॉन कॉजल है। कैसे, तो मैं इसको अगर एक्सपेंड कर लूं, है ना, तो कॉजल तब होता है जबकि एक्स का प्रेजेंट और प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करे। तो एक्स के को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो के का वैल्यू 0 रखता हूं, के का वैल्यू मैं क्या रखूंगा, -1, के का वैल्यू -2, है ना। के का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो देखिए क्या होता है के का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल होगा क्योंकि पास्ट वैल्यू पे
डिपेंड कर रहा है। इसको मैं इस तरह से समझूंगा, एक सेकेंड। वाई एन इज इक्वल टू, उसी समेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच के एक्स एन माइनस के। ओके, तब अगर मैं लिखता हूं एच का वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 0 मीन्स एक्स एन, प्लस एच का वैल्यू 1 लिखता हूं तो यहाँ पे होता है एक्स का पावर एन माइनस 1, प्लस एच का वैल्यू अगर 2 लिखता हूं तो यहाँ पे होता है एक्स का पावर एक्स का वैल्यू एन माइनस 2। इस तरह से ये सम होते चल जाएगा, है ना। और इसका प्रीवियस वैल्यू अगर लिखता हूं एच माइनस 1, तो क्या होता है यहाँ पे एक्स एन प्लस 1, और प्रीवियस वैल्यू लिखूं एच माइनस टू, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स एन प्लस 2, है ना। इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो हम देख रहे हैं कि इधर में एक्स एन का वैल्यू आ रहा है, क्या है, एक्स एन माइनस 1, प्रीवियस वैल्यू, बट इधर क्या है, फ्यूचर वैल्यू एक्स एन प्लस 1, एक्स एन प्लस 2। तो कॉजल तब होगा जब ये पार्ट ही सिर्फ रहे, ये पार्ट क्या हो जाए, नहीं रहे। तो ये पार्ट कैसे नहीं होगा, जब एच माइनस 1 जीरो हो जाए, एच माइनस 2 जीरो हो जाए, ये सारे कॉफिशिएंट जीरो हो जाए, मीन्स एच एन इक्वल टू 0 फॉर एन लेस देन 0 अगर हो जाए, तो द सिस्टम इज ऑलवेज कॉजल, है ना। कन्वोल्यूशन सम क्या होगा, कॉजल हो जाएगा। तो कॉजल का ये कंडीशन है। ओके, इस तरह से कंडीशन हम देख सकते हैं किसके लिए, स्टेबिलिटी का भी। स्टेबिलिटी का कंडीशन कैसे देखेंगे, इसमें निकल के आएगा एच एन का, है ना, ये लेस देन इंफिनिटी हो। ओके, एच एन अगर समेबल हो, मीन्स समेशन ऑफ एच एन के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये अगर 0 से इंफिनिटी के बीच में हो, मीन्स फाइनाइट वैल्यू हो, फाइनाइटली समेबल हो, तब ये क्या होगा, मेरा सिस्टम स्टेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी का कंडीशन है। ये कंडीशन भी वहीं से निकल के आता है कि वाई एन इक्वल टू मेरा समेशन के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के एच एन माइनस के। ओके, तो ये अगर मेरा समेबल हो, फिक्स वैल्यू हो एक्स के, तो यहाँ पे आ जाता है, ये फिक्स वैल्यू को हम बाहर भी ले जा सकते हैं, मान लेते हैं बी एक्स। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में एच का सारा वैल्यू क्या होगा, मेरा फाइनाइट होना चाहिए। ओके, लेस देन इंफिनिटी। सो द स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है, एच एन को अगर मैं सम करूं माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये वैल्यू फिक्स हो, देन इट इज स्टेबल। ओके, लेट मी जस्ट टेक 1 minute break. I'll coming back in 1 minute. तो नेक्स्ट विल सी द मेमोरीलेस सिस्टम कैसे निकालेंगे हम एचएन से, है ना। एचएन का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, हम चेक करेंगे मेमोरीलेस सिस्टम, है ना, एचएन के वैल्यू से। तो
yn क्या है, मेरा कन्वोल्यूशन सम है, और इसको हम क्या लिख रहे थे कि h का सारा वैल्यू मेरा आ रहा था, h का वैल्यू 0 था तो इसके साथ xn मल्टीप्लाई हो रहा था, h का वैल्यू 1 था तो इसके साथ x n-1 मल्टीप्लाई हो रहा था। इस तरह से डॉट डॉट इधर इधर जब मेरा h का -1 वैल्यू था तो x का n+1 वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम देख रहे हैं मेमोरीलेस तब होता है जब सिर्फ वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे, है ना, xn तक। n+1 फ्यूचर वैल्यू होगा, ये पास्ट वैल्यू हो गया, तो ये सारे कॉफिशिएंट सबके क्या होगा, 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। ओके, सो yn इक्वल टू h0 xn, h0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट। ओके, सो yn इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स xn अगर हो, है ना, देन इट इज मेमोरी लेस, और इसलिए hn क्या होना चाहिए तब, hn इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम डेल n। ओके, कांस्टेंट टाइम डेल n अगर हो तब इसको हम क्या कहेंगे, मेमोरी लेस सिस्टम, है ना, hn से हम डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह से ht क्या होना चाहिए तब, कंटिन्यूअस टाइम डाउन में ht शुड बी सम कांस्टेंट टाइम्स k टाइम्स और c टाइम्स del t। ओके, दिस इंप्लाइज दैट द सिस्टम इज मेमोरी लेस। ओके, तो हम तीनों चीज देख लिए, है ना, hn क्या होना चाहिए कॉजल के लिए, इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0, देन इट इज कॉजल। और इसको मैं अगर समेशन कर दूं -∞ टू इंफिनिटी मॉड hn, तो ये क्या हो, 0 से इंफिनिटी के बीच में, तब स्टेबल। और मेमोरीलेस कब होगा, जब ये c टाइम्स डेल n हो जाए, c टाइम्स डेल n, देन इट इज मेमोरीलेस। ओके, इससे हम टाइम वेरिएंस इनवेरिएंस का पता कर सकते हैं, तो वो नहीं किया जा सकता है यहाँ पे, है ना, वेरिएंस है या इनवेरिएंस है जनरली। चलिए लीनियर कैसे करेंगे, तो hn का कोई भी वैल्यू हो तो वो लीनियर ही होगा, ऑलवेज लीनियर। ओके, क्योंकि hn को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं किसके, लीनियर टाइम वेरिएंट के लिए। यहाँ पे LTI सिस्टम के लिए मैं इंपल्स रिस्पांस hn को डिफाइन किया हूं। ओके, अदरवाइज देयर विल बी अनदर टाइप ऑफ रिस्पांस। ओके, सो एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल में हम ले रहे हैं, लेट मी टेक नाइस एग्जांपल। So check the system yn is equal to a to the power n un plus 2, un plus 2 is stable or non stable। ओके, क्या होगा ये un plus 2, मतलब ये डिफाइंड कहां पे है, n इक्वल टू -2 पर, है ना, n इक्वल टू -2 से लेकर आगे, है ना, ये वैल्यू है 1 -1 पर है, यहाँ पे है 0 1 2, सब जगह ये वैल्यू 1 है। ओके, सो दिस इज माय un plus 2, और an क्या है, a पे डिपेंड कर रहा है ना, यह पता करना है कि a का कौन सा वैल्यू होगा कि जिसके लिए स्टेबल होगा और किसके लिए नॉन स्टेबल होगा, है ना। तो a का वैल्यू अगर ये लेस देन हो, a लेस देन 1 हो, तो क्या होगा, ये इस तरह से डिकेइंग फंक्शन होगा, और तब ये समेबल होगा,
है ना, तो ये समेबल होगा ऑलवेज, इजंट इट। तो ये एच एन है एक्चुअली में, सॉरी ये मैं चेक कर रहा हूँ एच एन से, एच एन का वैल्यू दिया हुआ है ये, ओके, मीन्स इंपल्स रिस्पॉन्स। एच एन क्या चीज है मेरा, एन यू एन प्लस वन। तो इंपल्स रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है, समेबल है, क्योंकि -2 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी पे जाने पर, प्लस इन्फिनिटी पे जाने पर इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी पर जाने पर इसका वैल्यू 0 पर चल जा रहा है ना, व्हेन n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये समेबल है, इसलिए क्या होगा कंडीशन, फॉर ए लेस देन 1 द सिस्टम इज स्टेबल, फॉर ए ग्रेटर देन सिस्टम इज अनस्टेबल। ओके, नो अगर कॉजलिटी का चेक करें कि कॉजल है कि नॉन कॉजल है, तो ये क्या होगा, सिस्टम नॉन कॉजल, क्योंकि लेस देन 0 के लिए इसका वैल्यू, ये दो वैल्यू है जो कि 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है। और एन लेस देन 0 h-1 और h-2 का वैल्यू है, सो सिस्टम इज नॉन कॉजल, है ना। और इस तरह से अगर मैं चेक करूं कि मेमोरीलेस है या नहीं, तो है मेमोरीलेस नहीं है, क्योंकि इसका एक्स प्रीवियस वैल्यू भी यहाँ पे आ रही है, सिर्फ डेल एन रहता है, एन इक्वल टू 0 पे डिफाइन होता है एच एन, तब ये मेमोरीलेस होता है, तो ये विथ मेमोरी है। ओके, सो दिस इज विथ मेमोरी, नॉन कॉजल एंड stable when n a less than 1. Okay, let me check another example. Another example I will take hn is equal to summation mod n. Okay, e at ut ht is equal to e at ut। चेक कीजिए कि वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल, कॉजल एंड मेमोरीलेस, तीनों के लिए चेक करना है, स्टेबल, कॉजल, मेमोरीलेस। ओके, तो ये कॉजल है क्योंकि ut है यहाँ पे, ut डिफाइंड है t ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, सो t लेस देन 0 के लिए ht का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो जाएगा, सो दिस इज कॉजल। स्टेबल कब होगा, जब a लेस देन हो, 0 से 1 के बीच में a हो, है ना, तब ये डिकेइंग फंक्शन होगा, और डिकेइंग फंक्शन होगा तो इस तरह का होगा, इसलिए ये एब्सोल्युटली समेबल होगा। सो स्टेबल और a का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। मेमोरीलेस है, सो नॉट, ये मेमोरीलेस नहीं हो सकता है क्योंकि ut का वैल्यू आगे भी जा रहा है। ओके, st का वैल्यू t ग्रेटर देन 1 पर भी डिफाइंड है, सो नॉट मेमोरीलेस। ओके, नो अब इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल देख सकते हैं, क्योंकि हम समझ गए हैं कि कन्वोल्यूशन सम समझते हैं, तब इसको आसान हो जाता है देखना क्या चीज। तो इनपुट में अगर डेल एन हो, ओके, और यहाँ पे मेरा एच एन हो, तब क्या होगा आउटपुट, तो इसी को तो हम क्या कहता हूँ, एच एन, है ना। देन आउटपुट वाई एन इज सिंपली एच एन, और इस तरह मैं लिख सकता हूं तब वाई एन इज नथिंग बट डेल एन कन्वोल्यूशन एच एन इज इक्वल टू एच एन। ओके, सिंपली अगर मैं कर दूं डेल एन -1 को डाल रहा हूं एच एन में, देन व्हाट विल बी वाई एन, सो वाई एन विल बी इक्वल टू डेल एन -1 convolution एच एन, सो दिस विल बी एच एन -1, है ना। तो इनपुट में अगर मेरा हो डेल एन माइनस के, डेल एन माइनस के, और इंपल्स रिस्पॉन्स है एच एन, देन व्हाट विल बी द आउटपुट एच एन माइनस के। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, एच एन है इंपल्स रिस्पॉन्स, और इनपुट में मैं डेल एन माइनस के ही डाल रहा हूं, देन आउटपुट इज एन एच एन माइनस के। अगर यह
के अगर 0 है तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, एच एन ही मिल जा रहा है। ओके, अब अगर मैं इन्वर्टिबल सिस्टम समझूं, एग्जांपल क्या बताए थे, एच इन्वर्टिबल एन को अगर मैं कन्वॉल्व कर दूं एच एन से, तो ये मेरा क्या आना चाहिए, डेल एन आ जाना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इन्वर्टिबल सिस्टम। ओके, नाउ फाइंड द इनवर्स ऑफ वाई एन इज इक्वल टू, क्वेश्चन है, we have a question, we'll solve this invertibility question. Yn is equal to, 1 second, क्या है, xn plus a xn minus 1, xn plus a xn minus 1, है ना। इसका इनवर्स हमको निकालना है कि इसका इनवर्स सिस्टम क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एच एन देखेंगे क्या चीज है, व्हाट इज एच एन। तो एच एन हम क्या कहेंगे, यहाँ डेल एन प्लस ए डेल एन माइनस 1, ये है मेरा एच एन। क्यों, क्योंकि एक्स एन को जब कन्वर्ट करूंगा डेल एन से तो एक्स एन ही हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, व्हाई व्हेन एक्स एन इज convolved with del n, it always remains xn. Okay, and when del n minus 1 को n minus k को कन्वर्ट करूं मैं xn से, तो ये क्या हो जाएगा, x n minus k। इस चीज को आप चेक कर सकते हैं कि वो शिफ्ट हो जाता है। अगर डेल का शिफ्टेड वर्जन से कन्वर्ट करूं किसी सिग्नल एक्शन को, तो एक्शन का शिफ्टेड वर्जन हमको मिलता है। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ शिफ्टेड वर्जन है तो यहाँ पे ए डेल एन माइनस 1 रहा होगा एच एन। ओके, नो हमको करना है कि एच इनवर्स एन निकालना है। ओके, ये हमको पता है, तो एच इनवर्स एन कैसे निकलेगा, एच इनवर्स एन के साथ कन्वर्ट करूंगा मैं एच एन को, तो ये डेल एन होना चाहिए। तो एच इनवर्स एन को कन्वर्ट करूं किससे, एच एन क्या है मेरा, डेल एन प्लस ए डेल एन माइनस 1, है ना। क्या हो जाएगा ये, अब फिर से वही चीज है कि डेल एन के साथ कन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, है ना, कन्वोल्यूशन। एच इनवर्स एन मान लिया, अभी ये नहीं हमको पता क्या चीज है, इनवर्स फंक्शन। ओके, तो एच इनवर्स एन को डेल एन से मल्टीप्लाई करें तो एच एन इनवर्स एन ही रह गया, है ना, प्लस डेल एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टाइम्स एच इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा ए एच इनवर्स एन माइनस 1। तो ये इक्वल टू डेल एन होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ओके, और क्या मिला हमको इक्वेशन, तब वी आर गेटिंग द इक्वेशन एच इनवर्स एन प्लस ए टाइम्स एच इन, गर्म हो गया एकदम पूरा, चला छोड़ दिया। कर दियो भाई, ओके, स्पॉट ऑन। ओके, मारो उसको चटकन, कैसे चिल्ला रही है एकदम। Okay, let me share. Yeah, so connection was slow, so I have connected another mobile phone. So ये कहाँ से आया, एच इनवर्स एन को मैं उसमें पहले हम एच एन निकाल लिए, है ना। पहले हम क्या किए, एच एन, क्योंकि एक्स वाई एन इक्वल टू गिवन था, इसका जस्ट अपोजिट किया हूं मैं, एच एन इक्वल टू एक्स एन है तो यहाँ डेल एन रहा होगा,
है ना, ए एक्स एन माइनस वन है तो ए डेल एन माइनस वन रहा होगा, है ना, तब तो एक्स एन से कन्वॉल्व होकर ये ए एक्स एन माइनस वन बन गया। ओके, तो ये मेरा एच एन निकल गया। एच एन जब निकल जाता है तो इसको मैं एच इनवर्स एन से कन्वॉल्व करता हूँ, कन्वोल्यूशन एच इनवर्स एन कन्वोल्यूशन एच एन इक्वल टू डेल एन होना चाहिए था। ओके, तो ये जब कन्वॉल्व करूंगा तो एच इनवर्स एन इंटू डेल एन क्या हो जाएगा मेरा, एच इनवर्स एन, और डेल एन माइनस वन से कन्वॉल्व करूंगा तो वो एच इनवर्स एन डेल माइनस, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन जो मैं लिखा हूं ए, यहाँ पे लिख दिया उसको फाइनली। ओके, फाइनली क्या लिखा हूं मैं कि एच इनवर्स एन प्लस ए एच इनवर्स एन माइनस वन इक्वल टू डेल एन। ओके, अब कैसे पता करेंगे हम एच इनवर्स एन क्या है, तो जब मैं एन लेस देन जीरो रखूं, ओके, और ये सिस्टम अगर एच इनवर्स एन सिस्टम दिया हुआ है, एच इनवर्स एन क्या चीज है, काउजल भी है, तो ये एच इनवर्स एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एन लेस देन जीरो के लिए। ओके, और एन इक्वल टू जीरो के लिए अगर मैं चेक करूं तो क्या होगा, ये एच इनवर्स जीरो प्लस ए टाइम्स एच इनवर्स माइनस वन, देखिए जीरो रख दिया हूं, इज इक्वल टू डेल एन क्या हो जाएगा, डेल जीरो वन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ में एक इक्वेशन मिल गया जिसमें कि ये क्या है, मेरा जीरो है, क्योंकि एच इनवर्स एन को कॉजल माना गया है, एच इनवर्स एन कॉजल है, तो एच इनवर्स माइनस वन का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, एच इनवर्स जीरो का वैल्यू, एच इनवर्स जीरो इज इक्वल टू वन। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि क्या उसका वैल्यू होगा, एच इनवर्स का जीरो पे वैल्यू क्या होगा, वन। अब मैं रखूंगा एन इक्वल टू वन, इस इक्वेशन में एन इक्वल टू वन अगर रख दें इस इक्वेशन में एन इक्वल टू वन, तो क्या होगा यहाँ पे एच इनवर्स वन प्लस ए एच इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेल वन क्या होगा, जीरो, डेल जीरो सिर्फ वन है, डेल एन में एन इक्वल टू जीरो पर वन वैल्यू है, और एन इक्वल टू वन हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे एन इक्वल टू वन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एन इक्वल टू वन पर डेल एन का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो, और इस दोनों का वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू हमको पता करना है, ये वैल्यू हमको पता है, एच इनवर्स जीरो अभी तो निकाले हैं वन, है ना, तो ये इसके जगह वन रख दूंगा, तो मेरा क्या मिल जाएगा, एच इनवर्स वन इक्वल टू माइनस ए। ओके, ये वैल्यू मिल गया। इस तरह से मैं एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू थ्री रखते जाऊंगा, है ना, एन इक्वल टू टू, तो मेरा मिलेगा एच इनवर्स टू प्लस ए टाइम्स एच इनवर्स वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हमेशा अब जीरो होगा डेल एन का वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू हमको पता है कितना, माइनस ए, तो माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, तब एच इनवर्स टू कितना होगा, एच इनवर्स टू का वैल्यू ए स्क्वायर हो गया। ओके, इस तरह से मैं निकालते चल जाऊंगा सारा वैल्यू, तो एच एन का सारा वैल्यू क्या क्या मिलेगा मेरा, है ना, एच इनवर्स एन का वैल्यू यहाँ एन लिख रहा हूँ, एन का वैल्यू जीरो हो तो क्या मिला था, वन, है ना, वन है तो माइनस ए, टू है तो ए स्क्वायर, थ्री है तो माइनस ए क्यूब, फोर है तो ए फोर, इस तरह से मिलते चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैं एच इनवर्स एन निकाल सकता हूँ, है ना, ये टेक्निक है निकालने का। तो इसको एच इनवर्स एन को हम क्या लिख सकते हैं, ओके, ये समेशन क्योंकि ए पे डिपेंड कर रहा है ऑलवेज, ओके, और प्लस माइनस भी हो रहा है, तो माइनस ए का पावर एन हो रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है मेरा, माइनस ए का पावर एन लिखता हूं, माइनस ए का पावर एन, और इसमें साथ में यूएन भी मेरा आ रहा है क्योंकि ये डिफाइंड है एन ग्रेटर देन जीरो के लिए। ओके, तो इसको हम समझे इनवर्स सिस्टम को। एक और इनवर्स सिस्टम अगर हम चेक करें, वाई एन इजकल टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एच एन निकाल लेते हैं,
व्हाट इज एच एन? डेल एन माइनस डेल एन माइनस वन। ओके, तो अब हमको निकालना है एच इनवर्स एन, एच इनवर्स एन, है ना। तो एच इनवर्स एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वोल्यूशन ऑफ एच एन मस्ट बी इक्वल टू डेल एन, ये कंडीशन है। चलिए करते हैं, एच इनवर्स एन को इससे करेंगे तो एच इनवर्स एन ही रहा, माइनस एच इनवर्स क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इक्वल टू डेल एन। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं फिर से। ओके, कैसे सॉल्व होगा, एन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एच इनवर्स जीरो, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर कॉजल है तो एच इनवर्स माइनस वन, जीरो हो गया इक्वल टू वन। इस तरह से एच इनवर्स वन का वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस, है ना, एच इनवर्स जीरो, एच इनवर्स जीरो क्या है, वन इज इक्वल टू जीरो। सो एच इनवर्स वन इज इक्वल टू वन। इस तरह से एच इनवर्स टू निकालेंगे, एच इनवर्स टू माइनस क्या है, एच इनवर्स वन, एच इनवर्स वन क्या है, वन इज इक्वल टू जीरो। सो एच इनवर्स टू इज इक्वल टू ऑल्सो वन, सो ऑलवेज वन हो रहा है। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा इस केस में, एच एन, एच इनवर्स एन इज इक्वल टू देन एच इनवर्स, सॉरी, एन इज इक्वल टू सिंपली यू एन, है ना, यहाँ यू एन हो गया। तो यू एन किसका क्या मिला हमको, इनवर्स सिस्टम मीन्स यहाँ पे एक्शन में अप्लाई किया हूं, यहाँ पे क्या था मेरा, डेल एन माइनस डेल एन माइनस वन, इसको मैं अगर फिर से यू एन से मल्टीप्लाई करा दूं तो फिर से हमको एक्शन रिकवर हो जा रहा है, यही मीनिंग हुआ इसका। ओके, सो हाउ टू रिकवर अ सिस्टम, ये एच वन एन हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया। ओके, सो दिस इज माई एच एन, ये क्या हो गया, दिस इज एच एन एंड दिस इज एच इनवर्स एन। तो इस तरह से आप एच इनवर्स इनवर्स सिस्टम निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ओके, अब मैं इनवर्स सिस्टम का कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसमें एग्जांपल नहीं दे पाया था। इनवर्स सिस्टम का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ 8-10। क्या है मेरा, वाई एन इज इक्वल टू, एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई एन इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन है, ए इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इन एन माइनस इंफिनिटी टू एन एक्स के। ओके, तो इसका इनवर्स निकालना है ना, व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ दिस। तो इसको हम लिख सकते हैं एन, क्या चीज, के इज इक्वल टू एन माइनस इंफिनिटी टू एन माइनस वन एक्स के प्लस एक्स एन। तो ये चीज क्या हो जाता है मेरा, वाई एन माइनस वन बन जाता है, और प्लस ये एक्स एन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक्स एन इक्वल टू लिख सकता हूँ, इन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, है ना। कभी कभी इक्वेशन को डायरेक्ट भी इन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। लो, और मेरा मोबाइल लेके जाओ, मेरा मोबाइल ले जाओ ना। सो ये आया, यहाँ पे देखो, मैं एक्स एन को अगर वाई एन के फॉर्म में लिख सकता हूँ एक्सप्लिसिटली, है ना, देन इट इज ऑलरेडी इन्वर्टेड है। वाई एन फंक्शन था किसका, एक्स एन का, मैं एक्स एन को वाई एन का फंक्शन के रूप में दिखा दिया, तो ये तो इन्वर्स हो गया। तो जब इन्वर्स लिखते हैं उसमें डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ तब इन्वर्स सिस्टम को दिखाने के लिए यहाँ पे हम वाई एन को रिप्लेस करेंगे और वाई एन को एक्स एन से रिप्लेस करेंगे, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, दिस इज द इन्वर्स सिस्टम। ओके, कनेक्ट मतलब हुआ कि एक्यूमुलेशन सिस्टम है तो उसका अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, इनवर्स। ये ओके,
इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक्युमुलेशन सिस्टम को का इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, है ना। व्हाट इज इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एक्युमुलेशन सिस्टम? एक्युमुलेशन सिस्टम का क्या इंपल्स रिस्पॉन्स होगा? yn इक्वल टू क्या चीज है मेरा एक्युमुलेशन सिस्टम में? k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सॉरी ऑलवेज इंफिनिटी में लिख दे रहा हूं, n एक्स के। ओके, तो ये हो रहा है मेरा एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू, इस तरह डॉट 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 डॉट। ओके, इजिकल टू क्या होगा? ये देखिए, अब एच एन में निकाल सकता हूं। यहाँ पे एच एन क्या होगा? यहाँ एक्स एन है तो ये डेल एन होगा, प्लस एन माइनस वन है तो ये डेल एन माइनस वन होगा, प्लस डेल एन माइनस टू होगा। तो इस तरह से डेल एन सम हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है मेरा? डेल एन का वैल्यू सम हो जा रहा है। कहां से कहां तक? बहुत लंबा सम हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू समेशन डेल एन माइनस के, के इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इजंट इट? सो यही मेरा एच एन हुआ। ओके, एच एन इक्वल टू समेशन ये, और इसको हम क्या कर सकते हैं? ये एक तरह से यूएन है मेरा, यूएन। ओके, इजंट दिस यूएन? तो जब एच एन को मैं यूएन लिखता हूं तो वही मेरा एक्युमुलेशन सिस्टम होता है। ओके, व्हेन एच एन इज इक्वल टू यूएन, है ना, तब जो इसका कन्वोल्यूशन होगा वाई एन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन। यहाँ पे क्या होगा मेरा? एक्स एन कन्वोल्यूशन यू एन। तो कन्वॉल्व होके जो भी मिलेगा, क्या मिलेगा हमको? एक्युमुलेशन सिस्टम ही मिल जाएगा सीधा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एन एक्स के, एंड दिस इज नथिंग बट एक्युमुलेशन सिस्टम, एक्युमुलेटर। ओके, तो जब कभी भी एच एन यूएन हो, यूएन से कन्वल्व हो, तो क्या होता है? एक्युमुलेशन हो जाता है। ओके, और इसका जस्ट इनवर्स तब क्या होगा, है ना? इनवर्स क्या होगा? इनवर्स सिस्टम अभी तक हम देखे थे कि एक्युमुलेशन सिस्टम हो तो इसका इनवर्स होता है वाई एन बराबर, इनवर्स क्या निकला था? एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ओके, तो एच इनवर्स एन उसका क्या था? डेल एन माइनस डेल एन माइनस वन। ओके, डेल एन माइनस डेल एन माइनस वन। सो अगर एच एन इक्वल टू यू एन मेरा हो इंपल्स रिस्पॉन्स, तो इसका इनवर्स रिस्पॉन्स क्या है मेरा? डेल एन माइनस डेल एन माइनस वन। ओके, इसका मतलब दोनों को कन्वॉल्व करो यूएन को इससे, तो क्या मिलना चाहिए? डेल एन मिलना चाहिए, इजंट इट? सो यू कैन चेक दिस आल्सो। ओके, एच एन यूएन है तो इसका इनवर्स क्या चीज है? डेल एन माइनस वन। तो चेक करते हैं कि वेदर इज करेक्ट और नॉट। ओके, यूएन को अगर मैं कन्वॉल्व कर दूं